हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीटीए से है। चाहे जीटीए रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, हम जो उसे सर्विस को बाय करते हैं तो अंडर आरसीएम हमें टैली प्राइम में उसे किस तरीके से मेंटेन करना है, ये पूरा आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप जीटीए वाले हैं, आप जीटीए की सर्विस को प्रोवाइड करते हो, तो जब आप अपना रिटर्न बनाओगे तो क्या चीज को ध्यान में रखे, आपको GSTR1 का रिटर्न अपलोड करना है कि भाई अगर हम जीटीए के सर्विस को रिसीव करते हैं तो हमारे GSTR रिटर्न पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि 2B का मामला हो या फिर 3B का मामला हो, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और अगर किसी का इफेक्ट अगर नहीं दिखता है तो हम किस तरीके से मैनुअल हम वहां पर डेटा को पुटअप करेंगे। तो ये मैं आपको लाइव डेटा के साथ दिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहे। और दोस्तों, अगर आप टैली अकाउंट से टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, पूरा डिटेल में इससे संबंधित आप सारे काम को सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आ चुके हैं टैली प्राइम पे। अब जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको स्टेप बताऊंगा, बस आपको उसे कॉपी करना है। तो बहुत इजी वे में आप जीटीए से रिलेटेड अब सारा काम कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि भाई हमने जो सर्विस बाय किया है वो किससे बाय किया, अनरजिस्टर्ड से। जैसे कि आपको पता है कि भैया ये जो जीटीए वाला है ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने अपने आप को 5% में डिक्लेयर किया है और वो रजिस्टर्ड है तो भी उस पर आरसीएम लागू होगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी उस पर आरसीएम लागू होगा 5% का। और अगर 12% को उसने अपने आप को लेकर के डिक्लेयर किया है तो सिंपल से लॉजिक है, उस पर आरसीएम लागू नहीं होगा, वो एफसीएम उस पर लागू होगा, यानी कि फॉरवर्डिंग चार्जेस। सिंपल वे में परचेज की एंट्री हम ले लेंगे, जैसे कि हम लोग अपना आईटीसी क्लेम करते हैं परचेज करके, राइट है। तो बात है आरसीएम का मामला है, राइट है। तो चलिए हम लोग जल्दी से आ जाते हैं परचेज में। ये देखिए परचेज में आ गए, आपको इस मोड में आना है, यानी कि पार्टिकुलर्स। अगर आपका ये मोड नहीं आता है तो यहाँ पर आपको मोड को चेंज कर लेना है, यहाँ पर से आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको क्या लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। चलिए, जो भी डेट वगैरह होगा उसको आपको चेंज कर लेना है। अब मैं यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर कुछ भी यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले से एक जीटीए वाले का लेजर यानी कि मास्टर को क्रिएट कर रखा है, जैसे कि अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, बस आपको यहाँ पर टैप कर देना है, उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स को रखना है, बिल बाय बिल अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसे यस रखें। चलिए, ये हमारा लोकल है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन का टाइप पूछेगा, ऑफ कोर्स ये अनरजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लेंगे। इसे यस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसे यस कर भी दें तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटवर्ड इसके लिए कहाँ है, हमारा लोकल है। हाँ, ये कौन है भाई, ट्रांसपोर्टर है, और यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टर आईडी तो आएगा नहीं क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। ये इतना सा आपको काम करना है मास्टर को क्रिएट करते समय। यहाँ पर इसे हम लोग स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें अपने लेजर को बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लेजर बना रखा है जिसका मैंने नाम रखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आरसीएम, ठीक है। अब आपको इसे किस तरीके से बनाना है, ये देखिए, आपको यहाँ पर जो भी आप लेजर बनाना चाहें, जैसे मैंने बनाया है, आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इन्वर्ट करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आरसीएम को डिक्लेयर किया है क्योंकि हो ना हो हम 12% का भी सर्विस रिसीव कर सकते हैं और 5% वाला अंडर आरसीएम भी। तो मैंने अंडर आरसीएम वाला एक सेपरेट लेजर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट। तो ग्रुप रखिएगा आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल कर देना है। जब नीचे आएंगे तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी है आपको यहाँ पर टैक्सेबल लेना है। आपको पता है ना, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें रेट वगैरह पुटअप करने के लिए। तो ऑफ कोर्स जीएसटी का जो रेट है वो इस पर 5% अप्लाई होता है, राइट है। अब आइए, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये टैली का अपडेट वर्जन है तो ये यहाँ पर पूछता है, तो हम इसे यस कर देंगे। और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे आपको यस रखना है। क्यों, अरे भैया हम पेमेंट करेंगे, इसका आरसीएम भी लेंगे ना,
तो हम इसे यस करेंगे और ऑफ कोर्स यहाँ पे सर्विस लेंगे। ये आपको इस तरीके से इसका मास्टर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब सपोज मैंने 10,000 रुपये का इससे फ्रेट का चार्जेस हमने रिसीव किया है। अब यहाँ पर SGST CGST अप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि सामने वाले ने इस पर ऐड किया ही नहीं, वो तो अनरजिस्टर्ड है ना, तो हम अपने एंड से भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सेव करने से पहले आपको कहाँ चले आना, रिलेटेड रिपोर्ट्स में आ जाना है, या फिर Alt+A आप प्रेस करते हैं तो टैक्स एनालिसिस में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये का आपको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा। Alt+F1 को प्रेस कीजिएगा, ये पूरा डिटेल में आपको रिपोर्ट ये बता रहा है कि हाँ भाई 250 रुपया अंडर रिवर्स चार्ज ये आपका लायबिलिटी है, इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको टैली इस तरीके से कैलकुलेट करके बता रहा है। तो चलिए हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे सेव तो किया, हाँ भाई सेव तो कर लिया। अब देखते हैं कि इसका हमारा जो कि रिटर्न जो जाने वाला है, इसका इम्पैक्ट वहाँ पे क्या पड़ रहा है। तो हम चले आते हैं डिस्प्ले में, उसके बाद GST रिपोर्ट्स में आएंगे और चले जाएंगे फाइनली 3B में। कहाँ चले जाएंगे भाई, 3B में। ये देखिए 3B में आने के बाद Alt+F1 को प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट आ चुका है, जो कि पहले के पुराने टैली में नहीं आता था, ये एंट्री करने से ही आ जाता है। तो ये तो कमाल हो गया है ना। चलो ठीक है, इसका इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ये मतलब कि ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमें यहाँ पर करना नहीं पड़ा। चलिए ठीक है। और आपको पता है कि जब RCM का मामला होता है, तो जब हम लोग लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो भैया हम उसी रिटर्न में, जिस महीने में ये हमारा रिटर्न जाएगा या जिस क्वार्टर में जाएगा, हम उसका ITC भी क्लेम कर लेंगे ना। तो देखो यहाँ पर ITC में भी वो फिगर आ चुका है, इफेक्ट यानी कि बराबर है। लेकिन अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया, अभी मैं सिर्फ इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी हमने क्या किया ना, एक अनरजिस्टर्ड से ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस है हमने रिसीव किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा, तो सेम ही होगा ना, बस फर्क ये हो जाएगा कि ये भाई रजिस्टर्ड होगा और जो पहले जो हमने एंट्री को पास किया वो अनरजिस्टर्ड होगा। अनरजिस्टर्ड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, लेकिन रजिस्टर्ड वाला रिटर्न फाइल करेगा। तो देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसी में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इफेक्ट आपका 3B में और 2B में किस तरीके से आता है, कौन क्या करता है जिसका कि इफेक्ट हमारे रिटर्न पे पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं कुछ भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पर मान लिया। अब जो पार्टी अकाउंट है जो कि मैंने GTA वाले को बनाया है, वो रजिस्टर्ड को बनाया है। आपको सेम इसको इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर जब आएंगे उसका जो भी नाम है ग्रुप, ऑफ कोर्स आपको क्रेडिटर्स में रखना है। नीचे आएंगे रेगुलर लेंगे और यहाँ पर उसका GST का नंबर डाल देंगे, इसे यस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसका जो ट्रांसपोर्टर का ID है वो यहाँ पर से पकड़ लेगा। तो हमें यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। ये देखिए हमने इसे सेव कर लिया, कंट्रोल A से इसे भी सेव कर लिया। और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस RCM वाला हम वही लेंगे ना, क्योंकि ये भी अंडर RCM है। ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन इसने अपने आप को 5% में ऑप्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 25,000 रुपये का हमने इसे सर्विस को रिसीव किया है। अब यहाँ पर मैं Alt+A को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए मुझे ये बता रहा है कि अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमें 1250 रुपये का टैक्स का पेमेंट करना है, राइट है। तो ये यहाँ पर ये हमें बता रहा है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, सेव कर देंगे। सेव कर लिया, यानी कि मैंने दो तरह का यहाँ पे GTA का सर्विस को हमने रिसीव किया, राइट है। चलिए अब हम आ जाते हैं भाई कहाँ, हम लोग आते हैं फाइनली बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो मामला है, जब हम लोग इसके लेजर के डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए आपको पहले बुकिंग करना पड़ेगा। भले ही टैली का ये अपग्रेड वर्जन है, उसने वहाँ पे 3B के रिटर्न में उसका इफेक्ट दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसका बुकिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहाँ जाना, आप आइए डिस्प्ले में, आप चले आए GST के रिपोर्ट्स में। ये देखिए इसके लिए आपको चले जाना है अदर्स रिपोर्ट्स में। ठीक है, अदर्स रिपोर्ट्स आपको नीचे में दिख जाएगा और यहीं पर आपको दिख जाएगा रिवर्स चार्ज। चलिए हम लोग इसके अंदर जाते हैं, Alt+F2 का हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे दिया हुआ है, लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या है ना, इसका बुकिंग करना होगा। अब पहले मैं चलता हूँ रजिस्टर्ड डीलर में ही। जब हम लोग इंटर मार के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये बता रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या लिख के आता है, लायबिलिटी
टू बी बुक, यानी कि अभी आपको इसका बुकिंग करना होगा। बुकिंग करने का माने क्या होता है ना कि आप लायबिलिटी को इंक्रीज करोगे और प्लस अपना आईटीसी भी क्लेम कर लोगे। इसके लिए आपको जो कि टैली कहता है उसके हिसाब से आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा, राइट है। तो देखिए हम लोग यहीं से कर सकते हैं। आपको फिगर याद रखना है, हाँ भाई 25,000 रुपया है और बाकी इस पर जो SGST और CGST जो निकला है वो 625 रुपये निकला। चलिए तो यहाँ पर से आपको स्टार्ट एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना है ना, ऑलवेज जब इस तरह का आप लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी हम 2 in 1 का काम करेंगे। हम अपने लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर देंगे और इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी हम ले लेंगे, ठीक है। तब जाकर के फाइनली GST के लेजर पे इसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा ना, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड, और ये जो हम जो एडजस्टमेंट का एंट्री करने जा रहे हैं ये हमारा क्या है, रजिस्टर्ड है, राइट है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, लास्ट वाला ले लेंगे। ये देखिए हमने ले लिया, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि लोकल है ना, तो SGST CGST को डेबिट एंड क्रेडिट करना है। और यही अगर इंटर स्टेट वाला होता तो IGST आता, सिंपल सी बात है। तो चलिए SGST हमने ले लिया, यहाँ पर 2.5% था, यहाँ पर 25,000 रुपया होगा और कितना था, 625 रुपया। अगेन डेबिट करेंगे, यहाँ पर CGST लेंगे, चलिए सेम सब कुछ रहेगा, यहाँ पर 625 रुपये लेंगे। यहाँ पर अगेन क्रेडिट करेंगे, अब सेम फिगर से 625 रुपये से, यहाँ पर SGST हो गया, ठीक है, 625 रुपये से। यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस कर दें, राइट। अब यहाँ पर जो के पार्टी है हम उसको यहाँ पर दिखा देंगे। तो कौन है भाई, हमारा GTA लोकल रजिस्टर्ड है। बस इतना सा काम आपको करना है और कंट्रोल A लेकर के इसे सेव कर लेना, ठीक है। जब ये आपका काम हो जाएगा ना, तब यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसका बुकिंग कर लिया और ये यहाँ पर आपका 0 भी हो चुका है, राइट। अब जब इसका इफेक्ट हम लोग जब देखेंगे, कहाँ देखेंगे भाई, जब हम लोग लेजर ओपन करेंगे SGST का, तो यहाँ पर देखिए आपको 625 डेबिट में भी दिखेगा और क्रेडिट में भी दिखेगा, जो कि इससे पहले नहीं दिख रहा था। इससे क्या पता चला कि हाँ भाई हमने इसका काम कर लिया है। लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट के होने से इसका इफेक्ट क्या आया, फाइनली 0, क्योंकि 625 से डेबिट भी हो रहा है और 625 से क्रेडिट भी हो रहा है। तो फाइनली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे लेजर पे, आप कहोगे 0। तो क्या मैंने इसका ITC लिया, नहीं लिया ना। अरे भाई क्यों नहीं लिया, तो सिंपल सा लॉजिक है ना मेरे भाई कि हमने इसका पेमेंट ही नहीं किया अभी तक। ITC लेने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। जब इसका आप ऑनलाइन 3B का रिटर्न फाइल करोगे ना, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से इसका पेमेंट नहीं करोगे, आपका 3B का रिटर्न नहीं जाने वाला। तो राइट है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैली में भी उसी तरीके से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी जैसा कि हमारा रिटर्न में जाता है। तो एक और भी था, हम लोग उसे भी बुकिंग कर ही लेते हैं, तब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट एक साथ कर देंगे। अब बचा अनरजिस्टर्ड वाला, तो चलिए हम लोग इसी पर 2 बार क्लिक कर देते हैं। इसे भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट एडजस्टमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ये वाला और यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब अनरजिस्टर्ड वाला लेंगे। चलिए बहुत ही सिंपल है, बस एक बार इसको आप लोग समझ जाइएगा। तो फिर GTA के अगेंस्ट में आप सर्विस अगर ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सर्विस अगर दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं देने वाला भी मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि आप रिटर्न में कैसे दिखाओगे। चलिए यहाँ पर 2.5% है, यहाँ पर 10,000 था, राइट है, तो 250 रुपया आएगा। अगेन डेबिट, तो यहाँ पर ले लेंगे CGST, ठीक है, यहाँ पर भी 250 रुपया। यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं SGST, चलिए कोई बात नहीं, 250 रुपया, यहाँ पर CGST सेम फिगर रहेगा, यानी डेबिट एंड क्रेडिट आपको करना है। यहाँ पे यस कर दीजिए या नो भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये टैली का फीचर्स है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि टैली का जितना कुछ हम लोग जानते हैं हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। GTA अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स गुड्स नहीं होगा, सर्विस होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए जब इतना काम हो गया तो इसका भी भाई बुकिंग तो हो गया और फाइनली जो कि इसका इफेक्ट है वो हमारे रिटर्न पे तो ऑलरेडी है ही। अब क्या है ना कि इसका जो इफेक्ट है जब बैलेंस शीट में आकर के आप देखोगे किसी भी लेजर में, तो यहाँ पर देखो इसका फाइनली इफेक्ट
आ चुका है, भले इसका इम्पैक्ट 0 पड़ा। क्यों पड़ा? अब जब हम लोग पेमेंट करेंगे ना, तब जाकर के इसका इफेक्ट आपका डीआर में दिख जाएगा। और मैंने कॉमन जीएसटी का लेजर बनाया ना, एस जीएसटी और सी जीएसटी। जब डेबिट होता है इसका माने इनपुट होगा, जब वो क्रेडिट होता है तो उसका माने आउटपुट होता है। इनपुट का माने होता है करंट एसेट्स और आउटपुट का माने होता है लायबिलिटी। तो आईटीसी का क्या माने होता है? एसेट। तो हम जब पेमेंट करेंगे तो मेरा आईटीसी बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो कितने का पेमेंट करना भाई? अगर हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट अगर हम करते हैं, 875 रुपये का हम पर ये लायबिलिटी बनता है, राइट है। तो चलिए हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और चले जाएंगे पेमेंट में। ये देखिए, आप चाहें तो डेबिट एंड क्रेडिट से भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो लेकिन चलिए, जब टैली प्राइम पे हम काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम इसके फीचर्स को यूज़ करें। तो ऑटो फिल पे आपको क्लिक कर देना है, स्टार्ट पेमेंट लेना है, जीएसटी लेना है। अब यहाँ पर देखिए, हम जो पेमेंट करने जा रहे हैं ना, वो रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में। और यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ? अदर देन रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज को छोड़ करके। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और डेट जो होगा वो आपको ले लेना है। अब क्या करेंगे भाई? एस जीएसटी डेबिट कितना था? 875 रुपया, जो कि हमारा फिगर बन रहा है, एक ही बार ले लेंगे। और सी जीएसटी भी डेबिट 875 रुपया। चलो पेमेंट हमने मान के चलो कि मैंने कैश से ही मैंने किया, मैं मान लेता हूँ, जबकि एक्चुअल में इसका पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू ही लोग ज़्यादा करते हैं, तो वो बैंक से पैसा कटता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यस करेंगे और जो भी डिटेल्स है बैंक का, आपने कैसे पेमेंट किया, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए हमने किया ना। अब जा करके जब फाइनली हम लोग किसी का जब लेजर देखेंगे एस जीएसटी का, तो 875 रुपया हमारा डेबिट हो गया। इसका माने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी क्लेम का एंट्री आ चुका है फाइनली। तो हमने पेमेंट किया तब ना। और आरसीएम का क्या मामला होता है? आरसीएम का मामला होता है ना भाई कि जब तक आप अपने पॉकेट से यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करोगे, तब तक आपका 3B का रिटर्न फाइनली ऑफसेट होने नहीं जा रहा है। इसका आईटीसी से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, आरसीएम का, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम लोग फाइनली जब रिटर्न पे आएंगे तो इसका इफेक्ट तो भाई है ही है ना। अब इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट मेरा बिल्कुल सही है, हमने पेमेंट भी कर दिया। बट पेमेंट हम लोग कब करते हैं? सवाल ये उठता है, जब हम लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है तभी ना उससे पहले पेमेंट किया। एंट्री तो बाद में लेते हैं ना भाई, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? रिटर्न में। देखिए, अगर कोई जीटीए वाला है और उसने अपने आप को 5% में अपने आप को डिक्लेयर किया है, तो सीधी सी बात है वो तो रिटर्न फाइल करेगा ना, जबकि वो रजिस्टर्ड है। जब वो रजिस्टर्ड है, जब भी वो रिटर्न फाइल करेगा तो सामने वाले का जीएसटी नंबर वगैरह तो देगा ही, सारा डिटेल्स वो देगा। यहाँ पर वो क्या करेगा ना, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज वो क्लिक कर देगा, ठीक है। जब वो क्लिक करेगा ना, जो सामने वाला परचेजर है उसको कहाँ दिख जाएगा? GSTR 2B के इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर IGST के अगेंस्ट में यहाँ दिखेगा, CGST और SGST के अगेंस्ट में यहाँ पर दिखेगा। तो भाई ये कैसे दिखा कि सामने वाला रजिस्टर्ड था, उसने रिटर्न को फाइल किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसिपिएंट को वो दिख जाएगा। जब 2B में आएगा तो सिंपल से लॉजिक है, वो यहाँ भी आएगा। कहाँ आएगा? GSTR 3B के 3.1 वाले कॉलम में। ये यहाँ पर देखो, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ऑटोमेटिक आया ना, बिल्कुल आया। जब यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे? उसी महीने में इसका आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे, जिसके लिए कॉलम यहाँ पर दिया हुआ। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा। तो कैसे हो रहा है ना भाई? क्योंकि सामने वाला जीटीए वाला रजिस्टर्ड है, उसने रिटर्न में उस रिसिपिएंट को दिखाया तब ने आया। लेकिन अभी आपने देखा हमने यहाँ पर 2 एंट्री पास किया, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। अब जो अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो रिटर्न फाइल करेगा? क्या आप कहोगे नहीं। जब वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो फिर ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? तो आंसर है भाई नहीं आएगा। तब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब हम लोग 3B का रिटर्न जब बनाएंगे तब मैनुअल वो फिगर हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एक एंट्री पास किया था 10,000 का, और वो सर्विस हमने किससे बाय किया था? अनरजिस्टर्ड से। तो हम यहाँ पर वो टैक्सेबल अमाउंट में 10,000 रुपया डालते, तो बाकी CGST एंड SGST में 250 रुपया डालते, और उसके बाद हम आगे यहाँ पर आते, और आगे आने के बाद हम SGST और CGST में उसका ITC का क्लेम भी कर लेते हैं।
तो बहुत ही सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप लॉ को समझने के बाद अगर आप टैली प्राइम पे काम करो या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करो तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसका काम कर सकते हो। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। अगर आप टैली, अकाउंट्स से टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में पूरा डिटेल में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को बाय कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर भी दिख रहा होगा और प्लस ये जो स्क्रीन पर हमारा वेबसाइट दिख रहा है, मैं इसका भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बहुत सिंपल वे में जा करके हमारे वेबसाइट को विजिट करके या फिर हमें कॉल करके आप जो भी कोर्स बाय करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।